डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में ग्रामर शुरू करवाया था और आपको पोर्शन भी बनवा दिया था अपनी कॉपीज़ पे। आपने यकीनन इसके पोर्शन बना लिए होंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था, काम कंप्लीट आपने यकीनन कर लिया होगा। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर में, द वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन को। देखिए पेज नंबर 24 निकालें। मुझे मालूम है आपके पास सिलेबस की बुक भी है, मैं उसको भी फॉलो करूँगी और टाइम टू टाइम उस पर भी बताती रहूँगी। लेकिन आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है वर्ब की, वो बहुत अच्छी दी हुई है। पहले मैं इसी को फॉलो करवाती हूँ आपको, और फिर अगर एक्सरसाइज ग्रामर की बुक से होगी तो मैं वो भी आपको करवाऊँगी। तो आप आज पेज नंबर 24 खोलें अपनी बुक में। बुक का होना बहुत लाजमी है आपके पास। पेज नंबर 24 देखिए, वर्ब लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन है, वर्ड विच इज़ यूज टू शो सम एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब। वर्ब जो है किसी एक्शन को कहते हैं, किसी काम का करना, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, ये सब एक्शन कहलाता है। और एक्शन क्या है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसके एग्जाम्पल दी हुई है। आरिफ प्लेज क्रिकेट मैच। आरिफ जो है क्रिकेट मैच खेलता है, तो प्ले जो है वो वर्ब कहलाएगा। ज़ाहिर है क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का जो एक्शन है वो खेलना है, तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस। ठीक है। नंबर 2 क्या है? द बॉय फेल ऑफ द हिज बाईसाइकिल। लड़का साइकिल से गिर जाता है, तो गिरना जो है वो एक्शन शो कर रहा है, तो फेल के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, या आपको किसी और मार्कर से, जो रेड मार्कर से आपको मेंशन कर दिया है। तो इसी तरह ये 5 एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जिसमें गोइंग, कॉम्बिंग, वेंट, और जिसमें जो रेड से लिखा हुआ है वो सारे वर्ब हैं और जो एक्शन को शो कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ये तो सिंपल वर्ब था। अब इसमें काइंड्स ऑफ वर्ब दी हुई हैं। देखिए लाइन से, ये पूरा एज इट इज उतारेंगे आप। ये काइंड्स ऑफ वर्ब आपको दिया हुआ है, जिसमें से देयर आर 3 है ना मेन काइंड्स ऑफ द वर्ब, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 2 पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सही है। ट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ, द काइंड ऑफ द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। जिसकी ज़रूरत होती है कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। अब पेज नंबर आप 25 पर आइए, पहली लाइन देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है, काशिफ मेड आ काइट। काशिफ ने एक पतंग बनाई। तो काशिफ मेड, अगर मैं सिर्फ ये बात कहूँ काशिफ मेड, काशिफ ने बनाया, तो क्या बनाया? ये इनकम्प्लीट लगता है। अगर इसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ काइट, काशिफ मेड अ काइट, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये लिख के एग्जाम्पल लिखिए, फिर आपके ये एग्जाम्पल्स आपको दी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब की। Salma cooks food. We visited the zoo. I am eating an apple. They go to school. Fahad is reading the newspaper. सही है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको दी हुई है। ट्रांजिटिव वर्ब की हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर ये जो 5 एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं, ये एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा एक ब्लू पेन से लिख के ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे उस वर्ब को। ठीक है, तो वो आपके वाज़े ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये है 5 एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब की। अब देखिए सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई आपको, देखें डेफिनेशन ये है, द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सही है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ दी हुई है, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं।
किस लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद ही एक मुकम्मल जुमला है, बच्चा रो रहा है। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल 5 यहाँ आपको दी हुई है। द गर्ल्स आर लाफिंग, द चाइल्ड स्टिल वीप्स, द डॉग्स आर बार्किंग, दे वर स्विमिंग, शी इज स्नेजिंग। सही है। स्नेजिंग कहते हैं छींक आना, छींक रही है। ठीक है। इसके बाद ये इंट्रांजिटिव की हेडिंग डालेंगे। ये आपको ये आपको डेफिनेशन ये पूरी 1-2 लाइन की उतारेंगे जो लिखी हुई है, और फिर एग्जाम्पल्स जो दिए हुए आपको 5, ये 5 जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने पढ़े, ये 5 सेंटेंस उतार के ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सही है। फिर से मैं बता देती हूँ। वर्क की हेडिंग डाल के 1 लाइन ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पेज नंबर जो 24 पे आपको दी हुई है, इसकी एग्जाम्पल 5 लिख के इसकी अंडरलाइन कर देंगे, ये जो आपको रेड से दिए हुए हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्क की हेडिंग डालेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब की हेडिंग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन उतार के ये 5 एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये 5 इसके एग्जाम्पल उतार देंगे आप। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी, और फिर हो सके जो आपकी सिलेबस की बुक है शायद मैं उसको भी फॉलो कर लूँ। अब लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज बुक में ग्रामर जो दी हुई है वो बेहतरीन ग्रामर है, मैं इसको फॉलो करूँगी और फिर आपकी सिलेबस से की बुक से भी कंसर्न करूँगी। ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा साफ़ सुथरा काम करके ये आप चेक करवाइएगा जल्दी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।